आप समाज में देखने में आता है कि जो गरीब व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है, किससे डरता है? गरीब व्यक्ति किससे डरता है? धनवान से डरता है। और जो कमजोर व्यक्ति है वो किससे डरता है? बलवान से डरता है। और जो मूर्ख व्यक्ति है वो किससे डरता है? विद्वान से डरता है, बुद्धिमान से डरता है। और ये बताइए, बलवान, बुद्धिमान और धनवान ये सब किससे डरते हैं? ये चरित्रवान से डरते हैं। इसलिए कहा कि इन सब चीजों में धन चला गया, कुछ बुझ गया, शरीर चला गया, कुछ व्यक्ति की आयु घट गई, इंद्रियां काम करना छोड़ गई, तो वो धर्म नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, इस आत्मा को उस परमात्मा की ओर नहीं लगा पाएगा। परंतु ऋषियों ने कहा धन चला जाए, संपत्ति चली जाए, सब कुछ चला जाए, परिवार छूट जाए, मगर चरित्र व्यक्ति जीवन से नहीं जाना चाहिए। ये चरित्र शब्द बहुत विशेष है। ये चरगति भक्षणयोः धातु से चरित्र शब्द बना है। चरित्र का अर्थ होता है गति करना। अब गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति। ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो गमन करता है वही असली चरित्र होता है, वही असली व्यवहार होता है व्यक्ति का। अंदर भी वही रहता है उसका व्यक्ति का जीवन, बाहर भी वही दिखता है। इसलिए कहा ऋषियों ने कि चरित्र जिसके पास है तो समझो उसके पास सब कुछ, सारा बल है, हर प्रकार से उसके पास बुद्धि है, तेज है, यश है, कीर्ति है। हर व्यक्ति के पास ये चीज मिलती है यदि वो चरित्रवान होता है। इसलिए कहा कि चरित्रवान होना बहुत आवश्यक है। हम धन कमा रहे हैं, हम जमीन ले रहे हैं, गाड़ी घोड़ा खरीद रहे हैं, यदि हमारा नेचर खराब हो गया, हमारा आचरण खराब हो गया, तो हम आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएंगे। व्यक्ति कई बार लगता है कि ये व्यक्ति झूठ बोलता है, चोरी करता है और गांजा पीता है, शराब पीता है, फिर भी बढ़ता ही दिखता है। परंतु ऋषि कहते हैं अधार्मिक व्यक्ति आपको बढ़ता ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई देता है, परंतु जब नाश होता है तो मूल सहित नाश हो जाता है। ना उसमें पेड़, न पत्ते बचते, न फल बचते, न टहनियां बचती हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है जब गिरता है व्यक्ति को। इसलिए कहा कि चरित्र को बचा के रखना आज के महान वातावरण में बहुत आवश्यक है। और ये चरित्र बच गया तो विद्या बच गई, धर्म बच गया, परिवार बच गया, गांव बच गया, शहर बच गया, देश बच गया। ये हमारा चरित्र इतना ऊंचा था कि दुश्मन की बेटी भी हमारे यहाँ रुकती थी आके। इतना इतिहास था हमारा चरित्र का। कोई व्यक्ति गवाही देता था तो उसकी बातें, चरित्रवान व्यक्ति की बातें जज भी मान लेता था कि व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, ये व्यक्ति हमेशा धर्म की रक्षा के लिए लगा रहेगा। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा है, मनुस्मृति में भी कहा है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म का नाश करता है धर्म उसको नाश कर देता है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए चरित्र जरूरी है। तो चरित्र को बनाए रखने के लिए हमें जीवनियां पढ़नी चाहिए। क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ें, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, नेता सुभाष चंद्र बोस, स्वामी श्रद्धानंद, महर्षि दयानंद जी महाराज। और चरित्र देखना है, भगवान राम का देखें, चरित्र देखना है, भगवान कृष्ण का देखें, कितना जीवन उनका एक सबके सामने खुली किताब के समान है। उनका जीवन को देखें, उनके आचरण को देखें, उनके व्यवहार को देखें, उनके व्यक्तित्व को देखें, उनके कर्म को देखें, उनके कर्तव्य को देखें। आज व्यक्ति ने देखना भूल गया है, स्वाध्याय करना छोड़ दिए हैं। आप उठा के देखें रानी दुर्गावती के इतिहास को, आप उठाएं रानी अवंतीबाई के इतिहास को, आप उठाएं रघुनाथ शाह, शंकर साहब के इतिहास को। और कल आप देख रहे थे जगह जगह जयंती मनाई जा रही थी बिरसा मुंडा, जो क्रांतिकारी है, वास्तविक बहुत तहलका मचाया राष्ट्र के लिए उन्होंने, और अच्छा प्रयास किया, पूरा जीवन को इस देश राष्ट्र के लिए लगा दिया। ऐसे क्रांतिकारियों को याद करना चाहिए। बिरसा मुंडा ऐसे जनजाति
के क्षेत्र से निकले हुए एक क्रांतिकारी थे, जो देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर हो गए, हमारे देश राष्ट्र की रक्षा कर गए। ऐसे क्रांतिकारी नव क्रांतिकारी आपको मिलेंगे। तो ये सब बातें गुरुकुल में ही बताई जाती है। ये सब बातें बच्चों को गुरु के सानिध्य में ही सिखाया जाता है। आचार्य लोग, गुरु अध्यापक जो उत्तम होते हैं वो बताते हैं, क्योंकि कहा कि व्यक्ति विद्यार्थी यदि ऊंचाइयों को नहीं छू रहा है, विद्यार्थी यदि आगे नहीं बढ़ रहा है, उसकी बुद्धि नहीं बढ़ रही है, शरीर बलवान नहीं हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण माता और पिता गुरुजनों का है। यदि जिसके माता पिता गुरुजन उत्तम होते हैं, धार्मिक चरित्रवान बुद्धिमान होते हैं, वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता रहता है और ऊंचाइयों को छूता है। तो इसलिए आप यहाँ पर अपने बच्चों को और आप परिवार से आए देखने के लिए किस प्रकार से बच्चे हमारे शिक्षित हो रहे हैं, किस प्रकार से ज्ञान बढ़ रहा है, किस प्रकार बच्चे नशा से दूर हो रहे हैं, गलत आदतों से बच रहे हैं, हर प्रकार से बच्चे बुराइयों से बचते हुए अपने जीवन को, भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। तो हम सबका सौभाग्य है ऐसा हमें गुरुकुल का वातावरण परिवेश में प्राप्त हो रहा है, इसका लाभ उठाना चाहिए और अपने बच्चों का जीवन उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम चरित्र, उत्तम बुद्धि, उत्तम धर्म को धारण करते हुए हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं। आपसे निवेदन है अपने बच्चों को अवश्य भेजें। ये 5 दिन का शिविर है। ये 5 दिन का शिविर पूरे जीवन को बदल सकता है। यदि जिस विद्यार्थी ने शिविर को अटेंड कर लिया, सर्वांगीण विकास के लिए दोनों समय व्यायाम हो रहे हैं, बौद्धिक विकास के लिए बच्चों को अच्छे अनुभवी वैद्यों के माध्यम से, अनुभवी स्वाध्यायशील विद्वानों के माध्यम से और अपने अधिकारियों के माध्यम से, फौजियों के माध्यम से बच्चों का निर्माण कैसे किया जाता है, उनको अनुभव बौद्धिक के माध्यम से दिया जाता है। तो अवश्य अपने बच्चों को आप भेजें। और जो यहाँ पर बच्चे आए हैं, इनसे पूछे बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या सिखाया जाता है। तो आप देखेंगे कि वास्तविक जीवन तो यही है कि बच्चों का निर्माण इसी गुरुकुल में, इन्हीं गुरुकुल के माध्यम से होता है। इन बच्चों का जीवन बहुत विशेष है। ये सुबह प्रातः काल उठकर आ जाते हैं और यहाँ पर वेद मंत्रों के माध्यम से हवन यज्ञ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हर प्रकार की विद्या सीखते हैं। तो अपने बच्चों को आप भेज रहे हैं, आप सब सौभाग्यशाली हैं, ऐसा अवसर आपको प्रदान हो रहा है। अवश्य बच्चों को ज्ञानवान बुद्धिमान बनाने के लिए अवश्य भेजें और इनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि बच्चे हमारे बचेंगे, ये नशा से बचेंगे, गलत आदतों से बचेंगे तो हमारे गांव का नाम रोशन होगा, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, मंडला क्षेत्र का नाम रोशन होगा। ये आने वाले समय में ये बच्चे हमारे युवा बनेंगे, युवती डॉक्टर बनेंगी, ये हमारे कलेक्टर, अधिकारी, प्रिंसिपल और क्लर्क, आर्मी के जवान बनेंगे। तो वास्तविक हमारे गांव का नाम रोशन होगा।